राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए और मैं आपके माध्यम से कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? कि सरकार धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। और इसी संविधान की कसम खाकर कुर्सी में बैठने वाले नेता जब खुलेआम मुसलमानों को आतंकवादी बुलाए और देश से भगा देने की बात करे तो आप इस पर क्या कहेंगे? हम जानते हैं क्या कहेंगे दोस्तों। यहाँ यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह की बात हो रही है। रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं नियोजन विभाग में राज्य मंत्री है। तो एक राज्य के सिटिंग मंत्री खुलेआम कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है और इस देश में मदरसे और मस्जिदों पर ताले लग जाने चाहिए। यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा तक कह दिया जाता है। सुनिए आप जरा। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए और मैं आपके माध्यम से कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। ये आतंकवादियों का अड्डा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान वानी यहीं से तो गया था। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है दोस्तों कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। कोई भी कभी भी उठकर देश के मुसलमानों को आतंकवादी कह देता है। लेकिन यहाँ आज बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि रघुराज सिंह यूपी सरकार में एक मंत्री पद पर बैठे हैं, जहां से वो संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और दोस्तों, रघुराज सिंह को मुसलमानों को आतंकवादी कहने से पहले देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की बात सुननी चाहिए थी, जो खुद कहते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत में खुफिया कामों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर केफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, ख़ासकर यूपी उत्तर प्रदेश की इस कटले को, इस चिंदी चोर, इस फालतू को जिसने राहुल गांधी को आतंकवादी बोला। और इससे पहले की वीडियो भी आपने देखी, कल मसाजिद के लिए, मदरसों के लिए जो बंद हो जाना, और ये भारत देश है, हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात की इसने, इसके ऊपर जो है सो आज 3 केसेस बुक हो चुके हैं, जो कि इसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसके बाद इसकी जमानत कब होगी, कितने दिन के बाद होगी और कौन कराएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सामने आ जाएंगे। और इन्हें कैबिनेट का मंत्री भी है, इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे रहते हुए ये गंदगी जो मचाया है और जो इसकी जो हरकत है, नजीज और नीच हरकत, इसके ऊपर तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस पाखंडी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमको ये चीज़ की खुशी ये मिली, इस वीडियो का मतलब आप लोगों को यही जानना है। हालांकि आपने कल देखा था, इस बारे में मैंने बताया था कि ये पाखंडी ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। ये चिंदी चोर, ये मूत्र पीने वाला, टट्टी खाने वाला, गटर में रहने वाला, ये गंदा जानवर, गंदा कीड़ा, ये जबान इस्तेमाल कर रहा है। और इसकी सोच के बारे में आप लोगों को कल ही बता चुका था मैं। लेकिन आज जो इसके ऊपर जो FIR हुई, वो FIR के बारे में आप लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी था। और एक तो आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी, और एक FIR तो वहीं पे लखनऊ के अंदर भी है इसके ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि इसका बचना तो अब नामुमकिन सा है, क्योंकि इसने मसाजिद और मदरसे, हमारे दीनी मदारस जो होते हैं, दीनी मदारस, और उसके बाद राहुल गांधी को भी एक आतंकवादी बता दिया इसने। तो राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके ऊपर जो केस बुक किया गया, वो विदिन मिनट्स में FIR हो गई उसके ऊपर, क्योंकि वो एक अपोजिशन के नेता भी है। और दूसरी चीज़, उनका प्रधानमंत्री के बाद, ठीक है, देश का प्रधानमंत्री तो उन्हें नरेंद्र मोदी है, लेकिन इसका भी, राहुल गांधी का भी एक बड़ा नाम होता है। अपोजिशन के भी
जो नेता होता है उसके अपने एक राइट्स और पावर्स अलग होते हैं। उस बिना पे इसके ऊपर ये फौरन कार्रवाई की गई और उसको गिरफ्तार करने के लिए 2 मरतबा घर पे छापा भी मारा गया और 1 मरतबा उसको ऑफिस जहां पे बैठता है ऑफिस पे भी गए उसके, और ऑफिस के पास तो वहां पे पुलिस को भी लगा दिया गया है और घर के पास भी लगा दिया गया है। ये जहां भी नजर आएगा, जैसे भी नजर आएगा, इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दूसरी चीज, इसको बिल भी जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक अपोजिशन नेता को एक आतंकवादी बोलना और अपनी जबान से ये अल्फाजें इस्तेमाल करना, दूसरी बात मसाजिद यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, मदारिस को बंद कर देना चाहिए, इसकी ये सोच से देश के साख को बदनामी होती है और सारी दुनिया में इसके ऊपर थू भी हो रही है। और इसका यही जिक्र जो है सो सऊदी अरब में भी हुआ, क्योंकि वहां पे भी मजलिसुल उम्मा एक जीसीसी की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में इसके अल्फाजों को और इसकी इस वीडियो को 3-4 मरतबा देखा गया और इसका अरबी में ट्रांसलेशन किया गया ताकि ये क्या बोल रहा है गंदी नस्ल का जानवर वो सुन सके। उसके ऊपर जो है सो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाने की ये लोग ने बात की है। अब लेकिन मैं जहां तक समझता हूं ये सलाखें तो इसका इंतजार कर रही है, जाके वहां पे टटिया उठाएगा, टट्टी खाएगा, इसका तो यही है। बहरहाल ये बहुत अच्छी खबर है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग भी देखो और अपने दोस्त अहबाब को भी दिखाओ। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।